ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 95। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि ड्यूक हुआई विश्वास नहीं कर पाता कि युनचे और लिटिल डीमन एम्प्रेस जिंदा है। साथ ही उसके माथे पर बने गोल्डन क्रोव इम्प्रिंट को देखकर उसकी आंखें सॉकेट से निकलने सी हो गई थीं। उसके पिता ने उसे बताया था कि एक औरत कभी भी बिना मरे गोल्डन क्रो ब्लड लाइन को नहीं अवेकन कर सकती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहां हो क्या रहा है। अब आगे डीमन इंपीरियल हॉल के अंदर चल रहे केओस के बीच लिटिल डीमन एम्प्रेस और युनचे अचानक से एंट्री लेते हैं। वो बिल्कुल सही टाइम पर पहुंचे थे। अगर एक पल की भी देरी होती तो युन चिंगहोंग की मौत पक्की थी। युनचे ने रास्ते में एक ग्रैंड एंट्री के बारे में सोचा था, लेकिन अपने पेरेंट्स की हालत देखकर वो सब कुछ भूल जाता है और उनकी तरफ दौड़ता हुआ चिल्लाता है, फादर मदर। युन चिंगहोंग और मू युरू उसे ऐसे देखते हैं जैसे कोई सपना देख रहे हों और कहते हैं, छेर। युनचे नीचे उतरकर तेजी से पूछता है, फादर मदर आप ठीक तो हैं? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? वो देखता है कि मू युरू की हालत ठीक है, लेकिन युन चिंगहोंग का चेहरा पूरा पेल पड़ा हुआ था। कपड़े खून से सने थे और उनकी वाइटल एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। ये देखते ही युनचे फौरन अपना हाथ उनके चेस्ट पर रखता है और ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा का इस्तेमाल करके उनकी बॉडी में हेवन एंड अर्थ की एसेंस डालने लगता है। मू युरू अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगती है। युनचे हल्के से कहता है, आपका बेटा इतना कमजोर नहीं है। मैं खुद को कैसे मरने दे सकता था? मैंने आप लोगों को परेशान किया। युनचे की पावर से युन चिंगहोंग की इंजरीज ठीक होने लगती हैं। इतना मजबूत आदमी भी अपने आंसू रोक नहीं पाता। युन चिंगहोंग कहते हैं, बस तुम वापस आ गए, यही काफी है। अब अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। इस पर युनचे कॉन्फिडेंटली कहता है, फादर ऐसी बातें मत कीजिए। भूलिए मत, आपका बेटा एक जीनियस डॉक्टर है। मैं आपको पूरी तरह से हील कर दूंगा। युन चिंगहोंग आराम से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। भले ही वो दुश्मनों से घिरे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ सुकून महसूस हो रहा था कि उनकी फैमिली आखिरकार रीयूनाइट हो गई। तभी लिटिल डीमन एम्प्रेस की ठंडी हड्डियों तक चुभने वाली आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। वो सब पर नजर घुमाते हुए पूछती है, इस एम्प्रेस को कौन एक्सप्लेन करेगा कि यहां क्या हुआ है? उसकी आवाज में इतना प्रेशर था कि पूरी भीड़ शांत हो जाती है। इंपीरियल बॉडीगार्ड्स का लीडर कांपते हुए आगे बढ़ता है। वो कहता है, लिटिल डीमन एम्प्रेस 4 महीने पहले आप गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में गायब हो गई थीं और कभी वापस नहीं आई। सबको लगा कि आपके साथ कुछ अनहोनी हो गई है, इसलिए आज नए एम्परर का एसेंशन सेरेमनी है। एसेंशन सेरेमनी? लिटिल डीमन एम्प्रेस अपनी बर्फीली नजर ड्यूक हुआई की तरफ घुमाती है। वो कहती है, तुम काफी इंप्रेसिव हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्परर के कपड़े पहनने की? भीड़ अभी भी कंफ्यूज थी, लेकिन ड्यूक हुआई पैलेस के पावर हाउसेस एक दूसरे को देखकर शांत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भले ही वो वापस आ गई हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। ड्यूक हुआई की स्ट्रेंथ अब लिटिल डीमन एम्प्रेस के फैक्शन से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी ड्यूक जोंग आगे बढ़कर कहता है, लिटिल डीमन एम्प्रेस, आप बिना बताए 4 महीने से गायब थीं। अगर नए एम्परर चार्ज नहीं लेते तो इल्यूजरी डीमन रेल्म में केओस फैल जाता। उनका एम्परर बनना सबकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है। आप उन्हें किस रीजन से डांट रही हैं? मू युबाई गुस्से से चिल्लाता है, ड्यूक जोंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम खुलेआम रिबेल कर रहे हो। इस पर हेलियन क्वांग भी पलट कर गरजता है, ड्यूक जोंग ने गलत क्या कहा? आप पूरे 4 महीने गायब थीं। लिटिल डीमन एम्प्रेस अब हिस्ट्री बन चुकी है। इल्यूजरी डीमन का असली एम्परर अब ड्यूक हुआई है। मुफेयन ठंडा हंसते हुए कहता है, एक गार्डियन फैमिली का पेट्रियार्क होते हुए तुमने ऐसी बातें कही हैं। तुमने हीलियन एंसेस्टर्स की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हेलियन क्वांग के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आता। वो कहता है, हाँ, हमारी हेलियन फैमिली इल्यूजरी डीमन के असली एम्परर को गार्ड करती है। एबिलिटी और पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से नए एम्परर लिटिल डीमन एम्प्रेस से कहीं बेहतर हैं। आपके पास अब क्या प्रेस्टीज बचा है इल्यूजरी डीमन रेल्म को लीड करने के लिए? अपने फादर की इंजरीज को स्टेबलाइज करने के बाद युनचे पलटकर ड्यूक हुआई को देखते हुए ताना मारता है। वो कहता है, तुमने लॉयल्टी की कस्में खाई थीं और अब लिटिल डीमन एम्प्रेस को बुरा भला कह रहे हो। कितने शेमलेस हो। मैं पेट्रियार्क हेलियन से पूछना चाहता हूं, किसने इल्यूजरी डीमन रेल्म को हजारों साल की शांति दी? किसने तुम्हारी गार्डियन फैमिलीज को इस रेल्म के पीक पर खड़ा किया?
क्या वो डीमन एम्परर क्लैन था या तुम्हारा ये नया एम्परर जिसके आगे तुम झुक रहे हो? युनचे आगे बोलता है, तुम कहते हो ड्यूक हुआई ज्यादा सूटेबल है? क्या मजाक है। डीमन एम्परर क्लैन के बिना ड्यूक हुआई एक फार्ट के बराबर भी नहीं है। तुम लिटिल डीमन एम्प्रेस को 4 महीने गायब रहने के लिए ब्लेम कर रहे हो। तुम अपने नए एम्परर से क्यों नहीं पूछते कि वो गायब क्यों हुई? उसे सब कुछ साफ साफ पता है। स्काई डीमन रीजन लॉर्ड चिनजंग उत्सुकता से पूछता है, यंग पेट्रियार्क युन, हुआ क्या था? युनचे पूरे अरीना को एड्रेस करते हुए कहता है, ड्यूक हुआई ने अपने खोए हुए फादर ड्यूक मिंग के साथ मिलकर लिटिल डीमन एम्प्रेस पर उस वक्त अटैक किया जब उन्होंने गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली को खोला था। मैं उस वक्त वहां इत्तेफाक से एंटर हुआ और उनके असैसिनेशन अटेम्प्ट का गवाह बना। हमें मजबूरन सी ऑफ डेथ में गिरना पड़ा। यह सुनते ही वहां हंगामा मच जाता है। सुशंगनन कहता है, एक बार सी ऑफ डेथ में गिरने के बाद मौत तो पक्की है। तुम कैसे? युनचे शांति से बताता है, यह गोल्डन क्रो स्पिरिट की प्रोटेक्शन की वजह से हुआ। उन्होंने हमें सी ऑफ डेथ के अंदर से बचाया। इस तरह का गद्दार जिसने अपने रूलर को मारने की कोशिश की आज एम्परर बन रहा है। यह इल्यूजरी डीमन रेल्म की सबसे बड़ी बेइज्जती है। ड्यूक हुआई कोल्डली हंसते कहता है, युनचे, तुमने बहुत बोल लिया। तुम्हारी युन फैमिली इस एम्परर को फ्रेम करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अफसोस तुम्हारे ट्रैप में एक बहुत बड़ा झोल है। 4 महीने पहले मैं हमेशा डीमन इंपीरियल सिटी में ही था। बेशुमार लोग इसकी गवाही दे सकते हैं। क्या मैं अपने बॉडी को स्प्लिट कर सकता हूं? तुम्हारी ये झूठी बातें तुम्हारी युन फैमिली को एक मजाक बना रही हैं। तुमने मुझे झूठा ठहराया होता तो चलता, लेकिन तुमने मेरे रॉयल फादर की रेप्यूटेशन पर भी कीचड़ उछाला। मेरे फादर को शोहरत से कोई लेना देना नहीं था। तुम युन फैमिली के एक छोकरे उन्हें झूठा ठहराने की हिम्मत करते हो? तुम्हारी युन फैमिली को आज इस एम्परर को एक एक्सप्लेनेशन देना होगा। तभी लिटिल डीमन एम्प्रेस की ठंडी आवाज गूंजती है, तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर ये एम्प्रेस तुम्हें खुद देगी। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसके हाथ पर बना इम्प्रिंट एक प्योर गोल्ड ब्रिलियंस के साथ चमकने लगता है। ड्यूक हुआई की बॉडी पर एक फ्लेम ग्लो करती है और किसी चीज के टूटने की पिंक जैसी आवाज आती है। उसका पर्सनल स्पेस शैटर हो जाता है और एक स्कारलेट जेड सील वहां से निकलकर एक अनजानी फोर्स से खिंचता हुआ सीधा लिटिल डीमन एम्प्रेस के हाथ में आ जाता है। वो तो डीमन एम्परर सील है। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है, यहां तक कि ड्यूक हुआई के सपोर्टर्स के चेहरे भी बदल जाते हैं और उनकी आंखों में डर साफ दिखता है। मू फेयान गुस्से में गरजता है, ड्यूक हुआई, तुमने कहा था कि तुमने लिटिल डीमन एम्प्रेस को दोबारा नहीं देखा, तो फिर डीमन एम्परर सील तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ड्यूक हुआई के बिगड़े हुए चेहरे को देखते हुए युनचे कहता है, इल्यूजरी डीमन रेल्म में गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के अंदर जबरदस्ती घुसने का सिर्फ एक ही तरीका है, डीमन एम्परर सील। युनचे सबके सामने पूरा सच ले आता है। वो बताता है कि 4 महीने पहले लिटिल डीमन एम्प्रेस ने सील का इस्तेमाल करके वैली में एंटर किया था, लेकिन ड्यूक हुआई और उसके छुपे हुए बाप ड्यूक मिंग ने उनका पीछा करके उन्हें मारने की कोशिश की। उन्हें लगा कि वो मर चुकी है, इसलिए उन्होंने सील चुराया और वहां से भाग निकले। युनचे बात खत्म करते हुए कहता है, इसलिए डीमन एम्परर सील उसकी बॉडी पर था। वो ताना मारते हुए पूछता है, ड्यूक हुआई, अब तुम्हारे पास क्या बहाना है? प्लीज हमारी इंटेलिजेंस को इंसल्ट मत करो। यह सुनते ही पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। सब लोग ड्यूक हुआई को घूरने लगते हैं, जिसकी बॉडी से अभी अभी डीमन एम्परर सील निकला था। ड्यूक हुआई के पैलेस की एम्बिशन के बारे में सब जानते थे, लेकिन राजा को मारने की साजिश एक ऐसा जुर्म था जिसे कोई माफ नहीं कर सकता था। इससे पूरे इल्यूजरी डीमन रेल्म का गुस्सा उन पर टूट पड़ता। ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन ड्यूक हुआई के इस धोखे पर गुस्से से गरजता है। जवाब में ड्यूक जोंग चिल्लाता है कि सील से कुछ भी प्रूव नहीं होता और यह सब नए एम्परर के खिलाफ एक साजिश है। तभी ड्यूक हुईरैन आगे आकर दावा करता है कि उसे यह सील 4 महीने पहले वैली के एंट्रेंस पर मिला था और उसके फादर ड्यूक हुआई ने यह बात सबसे छुपाई ताकि कोई पैनिक न हो। युनचे मन ही मन हंसता है। वो जानता था कि हुईरैन इतना तेज दिमाग वाला झूठ बोल ही नहीं सकता। यह सब उसे ड्यूक हुआई ने साउंड ट्रांसमिशन से सिखाया था। इस पूरे केओस के दौरान लिटिल डीमन एम्प्रेस के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया था। अब वो एक ऐसी आवाज में बोलती है जो खून जमा दे। वो कहती है, युनजांग, युनहे, युनशी, ड्यूक हुआई को पकड़ो और उस पर प्रोफाउंड हैंडल सोल सर्च करो।
एक प्रोफाउंड हैंडल सोल सर्च ड्यूक हुआई के सारे राज खोलकर रख देता। यून फैमिली के तीनों ग्रैंड एल्डर्स हुक्म मानने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो ड्यूक हुआई तक पहुंच पाते, उसके सपोर्टर्स की तरफ से आई प्रोफाउंड स्ट्रेंथ की एक जबरदस्त लहर उन्हें रोक देती है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस एम्प्रेस के ऑर्डर्स को न मानने की? लिटिल डीमन एम्प्रेस की आवाज हड्डियों तक चुभने वाली ठंडी थी। ड्यूक जोंग प्रोटेस्ट करना शुरू करता है। लिटिल डीमन एम्प्रेस, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। आज इल्यूजरी डीमन एम्परर हुआई हैं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, लिटिल डीमन एम्प्रेस के हाथ से एक प्योर गोल्ड फ्लेम निकलती है और सीधे ड्यूक जोंग के चेस्ट पर जा टकराती है। एक दुनिया हिला देने वाला धमाका होता है और उन फ्लेम्स की पावर से ड्यूक जोंग पल भर में भस्म हो जाता है। उसकी राख का एक कण तक नहीं बचता। जिस जगह पर वो फ्लेम्स गिरी थीं, वहां का मजबूत प्रोफाउंड जेड का फ्लोर भी जलकर पिघलने लगता है। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। वहां मौजूद सारे एक्सपर्ट्स हैरान थे। सब जानते थे कि लिटिल डीमन एम्प्रेस का गुस्सा बहुत बुरा है, लेकिन एक पावरफुल मोनार्क को, जो प्रोफाउंड वर्ल्ड का एक पीक एक्सपर्ट था, पल भर में मार देना, यह एक ऐसी पावर थी जो उनकी समझ से परे थी। यह एक ऐसा कारनामा था जो पिछले डीमन एम्परर भी नहीं कर पाए थे, जबकि उन्होंने भी गोल्डन क्रो ब्लड लाइन को अवेकन किया था। ड्यूक जोंग के पल भर में भस्म हो जाने के बाद छाए सन्नाटे के बीच एक दर्द भरी चीख गूंजती है। आधे सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी ड्यूक हान उस जगह की तरफ दौड़ता है जहां ड्यूक जोंग गायब हुआ था। उसका शरीर दुख और गुस्से से कांप रहा था। ड्यूक हान सिर्फ ड्यूक जोंग का अंकल ही नहीं, बल्कि ड्यूक जोंग पैलेस का सबसे मजबूत पिलर भी था। एक सम्मानित 6th लेवल सॉवरेन मोनार्क, जिसकी पावर और सीनियोरिटी डीमन इंपीरियल सिटी में बहुत मायने रखती थी। ड्यूक हान दुख और गुस्से से मिली जुली आवाज में चिल्लाता है, लिटिल डीमन एम्प्रेस, भले ही मेरे रॉयल ड्यूक ने गलत बोला हो, उनका जुर्म मौत के लायक नहीं था, लेकिन तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो? लिटिल डीमन एम्प्रेस बर्फ जैसी आवाज में जवाब देती है, मौत के लायक जुर्म नहीं। ड्यूक हुआई ने रेजिसाइड करने की कोशिश की, एक ऐसा जुर्म जिसके लिए उसके पूरे क्लैन को जला देना चाहिए। उसका साथी होने के नाते ड्यूक जोंग 10,000 बार मरने लायक था, और इस एम्प्रेस की बेइज्जती करने के लिए मौत भी काफी सजा नहीं है। उसकी नजर ड्यूक हान पर पड़ती है। वो कहती है, तुमने मेरे रॉयल फादर के प्रति जो लॉयल्टी दिखाई थी, उसके कारण मैं तुम्हें शामिल नहीं करूंगी, फिलहाल के लिए। लेकिन अगर तुमने ड्यूक जोंग या ड्यूक हुआई के लिए एक और शब्द भी बोला, तो ये एम्प्रेस तुम्हें भी मार देगी। अपने दुख से भरा हुआ ड्यूक हान एक ललकारती हुई दहाड़ मारता है। वो कहता है, तुमने मेरे रॉयल ड्यूक को मार दिया। अगर तुम में हिम्मत है तो इस ड्यूक को भी मार दो। एम्प्रेस कहती हैं, जब तुम मरना ही चाहते हो तो ये एम्प्रेस तुम्हारी मदद करेगी। एक अदृश्य हड्डियों तक चुभने वाली ठंडक ड्यूक हान के शरीर में फैल जाती है। एक लेवल 6 मोनार्क होने के बावजूद उसे एक ऐसा डर महसूस होता है जो उसने पहले कभी नहीं किया था। एक ऐसा अंजाम जो उसकी रूह को खाए जा रहा था। एक घुटी हुई चीख के साथ ड्यूक हान लापरवाही से हवा में उछल जाता है और अपने शरीर की सारी प्रोफाउंड एनर्जी को एक आखिरी उम्मीद वाले अटैक के लिए इकट्ठा करता है। सुशंगनान घबराहट में चिल्लाता है, लिटिल डीमन एम्प्रेस, सावधान रहना। उसे याद आता है कि 4 महीने पहले की एम्प्रेस ऐसे एक्सपर्ट का मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी चेतावनी एक ऐसी चीख में डूब जाती है जो किसी सूअर के कटने जैसी लग रही थी। ड्यूक हान, जो अभी अभी हवा में उछला था, बुरी तरह से तड़पता है और जमीन पर एक ढेर की तरह गिर जाता है। सब लोग डर से देखते हैं कि उसके हाथों पर स्कारलेट गोल्डन क्रो फ्लेम्स के 2 गुच्छे जल रहे थे। वो फ्लेम्स बहुत तेज या उग्र नहीं थीं, वो बस एक स्थिर, न रुकने वाली गर्मी से जल रही थीं। पलक झपकते ही उन्होंने उस मोनार्क के हाथों का सारा मांस जला दिया। सफेद हड्डी दिखने लगी, जो फिर चमकने लगी और पूरी तरह से गायब हो गई। ड्यूक हान की दर्दनाक चीखें हॉल में गूंजने लगती हैं जब वो जमीन पर इधर उधर लुढ़कता है, अपनी प्रोफाउंड एनर्जी से उन फ्लेम्स को बुझाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार थीं। वो धोखे से हल्की दिखने वाली स्कारलेट गोल्ड फ्लेम्स उसके चेस्ट, कमर और जांघों तक फैल जाती हैं। जल्द ही उसके शरीर पर 10 से ज्यादा गुच्छे जल रहे थे और उसके बाजू आधे जल चुके थे। यह नजारा बहुत डरावना था। एक 3rd लेवल सॉवरेन मोनार्क होने के बावजूद ड्यूक हान के शरीर का 1/3 हिस्सा बस कुछ ही सांसों में गायब हो गया था। ड्यूक हान।
ड्यूक जोंग पैलेस का एक मेंबर कांपते हुए कदम आगे बढ़ाता है जैसे मदद करने के लिए, लेकिन उसे तुरंत पीछे खींच लिया जाता है। ऐसी फ्लेम को छूना जो एक लेवल 6 मोनार्क को भस्म कर सकती थी, मौत को दावत देने जैसा था। चीखें अब दया की भीख में बदल जाती हैं। लिटिल डीमन एम्प्रेस, मुझे माफ कर दो, इससे पहले कि वो पूरी तरह से जलकर राख हो जाए। जब फ्लेम आखिरकार बुझ जाती है, वहां कुछ भी नहीं बचता। पूरा हॉल डर से जम जाता है। ड्यूक हुआई पैलेस का एक लेवल 9 ओवरलॉर्ड डर के मारे घुटनों के बल गिर जाता है। वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में, चाहे वो थ्रोन्स हों या मोनार्क्स, सिर्फ डर भरा हुआ था। ये मुमकिन नहीं है। ड्यूक हुआई की आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो पावर वो देख रहा है वो लिटिल डीमन एम्प्रेस की है। मु युबाई धीरे से कहता है, ये कैसी स्ट्रेंथ है? उसके दिल में जो शौक था वो उसकी वापसी की खुशी से कहीं ज्यादा था। युनचे अपना सर हिलाते हुए कहता है, इसे उसका सीक्रेट माना जा सकता है। किसी को नहीं पता था कि उसकी अब की पावर बदले की फ्लेम से आई है, जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। अब मैं देखना चाहूंगा कि ड्यूक मिंग ने जो इतनी मेहनत से पावर इकट्ठी की है, क्या वो एक गुस्से में भरे हुए भगवान के क्रोध और फ्लेम का सामना कर सकती है? लिटिल डीमन एम्प्रेस फिर बोलती है। उसकी आवाज 6 बर्फीली सुई की तरह सबकी रूह में चुभती है। वो कहती है, युन हे, युन जियांग, युन छी, जल्द से जल्द ड्यूक हुआई को पकड़ो। अगर किसी ने बीच में आने की हिम्मत की तो ये एम्प्रेस उस इंसान को मार देगी। अगर एक इंसान मुझे रोकेगा तो मैं एक को मारूंगी। अगर पूरी दुनिया मुझे रोकेगी तो ये एम्प्रेस इस दुनिया को खून से नहला देगी। इस बार युन फैमिली के तीनों ग्रैंड एल्डर्स पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके बिजली से भरे हाथ ड्यूक हुआई की तरफ बढ़ते हैं। तभी एक आवाज गूंजी, कौन हिम्मत करेगा हिज हाइनेस को छूने की? ड्यूक हुआई के पीछे से 4 लोग प्रकट होते हैं। उनका ऑरा युन ग्रैंड एल्डर्स के बराबर था। एक बूढ़ा आदमी उनके नाम 4 बिजलियों की तरह चिल्लाता है, लू ज़नफेंग, bai Jinghong, तंग लुआनली, श्याओ सिंगशान, 4 एब्सोल्यूट्स ऑफ द साउदर्न स्काई, जिन्होंने 700 साल पहले सदर्न बॉर्डर को हिला दिया था। ये लेजेंडरी मोनार्क्स, जिनके बारे में सोचा जाता था कि वो सिक्लूजन में हैं, अब ड्यूक हुआई के अंडर काम कर रहे थे। अब ड्यूक हुआई की असली पावर सामने आ रही थी। युनचे कहता है, लगता है ड्यूक हुआई पैलेस के एम्बिशंस हमारे अंदाजे से कहीं पहले पैदा हुए थे। वो अपने फादर को समझाता है कि इस सब का असली मास्टरमाइंड डरावना ड्यूक मिंग है, जो सदियों से पूरे इल्यूजरी डीमन रेल्म को मैनिपुलेट कर रहा था। लेकिन युनचे एम्प्रेस को देखते हुए बात खत्म करता है। उसके परफेक्ट प्लान के अंजाम ने एक हाफ गॉड को जन्म दे दिया है। हाफ गॉड युन चिंगहोंग और मू यूरो दोनों उसे खाली नजरों से देखते हुए जवाब देते हैं, 4 एब्सोल्यूट्स ऑफ द सदर्न स्काई। युन फैमिली के 3 ग्रैंड एल्डर्स के सामने खड़े थे, लेकिन इससे पहले कि ये 7 मोनार्क्स आपस में भिड़ते, हवा एक विशाल वॉर्टेक्स में बदल जाती है। उस डिस्टॉर्टेड स्पेस से 3 और फिगर्स प्रकट होते हैं, जिनका ऑरा पहले 4 जितना ही जबरदस्त था। अब 10 महान मोनार्क्स एक साथ खड़े थे। उनकी मिलीजुली पावर एक ऐसी पावर थी जो आसमान को ढक लेती, एक ऐसी पावर जो एक शहर को तबाह कर सकती थी। ऐसी पावर के सामने 3 युन ग्रैंड एल्डर्स भले ही पावरफुल थे, लेकिन उनके पास ड्यूक हुआई तक पहुंचने का कोई चांस नहीं था। उसी पल एक बहुत ही ज्यादा झुलसा देने वाला गरम ऑरा हॉल में उतरता है। ये एक दहकती हुई गर्मी थी, लेकिन इसने वहां मौजूद हर एक इंसान के शरीर में एक अचानक गहरी ठंडक दौड़ा दी। हवा एक बार फिर डिस्टॉर्ट होती है और लिटिल डीमन एम्प्रेस मोनार्क्स के दोनों ग्रुप्स के बीच प्रकट होती है। एक पल के लिए उसके चारों तरफ एक गोल्डन क्रो का स्कारलेट गोल्ड इमेज बनता है और फिर एक अनंत दहकती हुई शान में फट जाता है। 1 सेकंड के अंदर पूरा महान हॉल और ऑडियंस की नजर में जो कुछ भी था वो एक झुलसा देने वाली रेड रोशनी में समा जाता है। युनचे हैरानी से भरी धीमी आवाज में सांस लेते हुए कहता है, ये है गोल्डन क्रो थर्ड रेल्म, बर्निंग सन रप्चर। उस स्कारलेट रेड दुनिया के अंदर अनंत गोल्डन क्रो फ्लेम्स तेजी से इकट्ठा होकर एक दहकते हुए दिव्य और पवित्र गोल्डन क्रो के फिगर में बदल जाती है। वो उस लाल स्पेस को चीरते हुए सीधे ड्यूक हुआई को बचा रहे 7 मोनार्क्स की तरफ उड़ती है। उन 7 ने जो विशाल पावर इकट्ठा की थी वो बस हवा में गायब हो जाती है। उनके आसपास की दुनिया अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती है और फिर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है। उनके सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं।
वहां सिर्फ फ्लेम का अनंत स्कारलेट रेड समंदर था। उनकी खुद की पावरफुल मेंटल एनर्जी एक ही डरावना संदेश चिल्ला रही थी। फ्लेम उनके शरीरों और उनकी रूहों में घुस चुकी थी और उनके मोनार्क लेवल के रेजिस्टेंस पूरी तरह से बेकार थे। एक धमाकेदार टूटने की आवाज के बीच आसमान में भारी फ्लेम की रोशनी सिकुड़ती है और फिर फैल जाती है। 7 मोनार्क्स 7 फटे हुए बोरों की तरह दूर जा गिरते हैं। उनके पूरे शरीर, सिर, हाथ पैर और धड़ पूरी तरह से स्कारलेट गोल्ड फ्लेम से ढके हुए थे, जो बेरहमी से उनकी सोल्स को जला रही थीं। वो जमीन पर लुढ़कते और तड़पते हैं, एक ऐसे दर्द में चिल्लाते हैं जो इंसानी नहीं था। अब उन्हें ड्यूक हान की दर्दनाक चीखों का मतलब समझ आ रहा था। गोल्डन क्रो फ्लेम्स का एहसास ऐसा था जैसे अनगिनत तलवारें उनके शरीर के हर इंच मांस और हर नस को काट रही हों। उनकी जबरदस्त मेंटल पावर बस कुछ ही सांसों तक टिकी, जिसके बाद वो सिर्फ तुरंत मौत की भीख मांगने लगे। ड्यूक हुआई के दूसरे वफादार एक्सपर्ट्स जो सपोर्ट देने के लिए छुपे हुए थे, अपनी जगह पर जम जाते हैं। उनके शरीर कांप रहे थे, एक भी कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। 10 सांस के बाद चीखें शांत हो जाती हैं। लिटिल डीमन एम्प्रेस धीरे से अपना हाथ उठाती है और अपनी हथेली में एक छोटी सी फ्लेम को आराम से कुचल देती है। ठीक उसी पल 7 मोनार्क्स के शरीरों पर जल रही गोल्डन क्रो फ्लेम्स एक साथ फट जाती हैं और अनगिनत टुकड़ों में बिखर जाती हैं। फ्लेम के उस गुलाब में मौजूद मोनार्क्स पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। उनकी राख का एक निशान तक नहीं बचता। 9 मोनार्क्स, ड्यूक जोंग, ड्यूक हान और ड्यूक हुआई के फैक्शन के साथ एक्सपर्ट्स सब मर चुके थे। लिटिल डीमन एम्प्रेस ने बस कुछ बार अपने नाजुक हाथ हिलाए थे और रेल्म के सबसे पावरफुल लोगों में से 9 कुछ भी नहीं बचे थे। यह प्रोसेस इतना आसान था जैसे 9 छोटी चींटियों को कुचल दिया हो। वो धीरे से मुड़ती हैं और ऐलान करती है, इस एम्प्रेस ने कहा था, चाहे कोई भी हो, अगर वो मुझे रोकने की हिम्मत करेगा तो उनका सिर्फ एक ही अंजाम होगा, मौत। उसका बेहद खूबसूरत चेहरा अब भयंकर डर का सूरत बन गया था। ड्यूक हुआई के साइड चले गए। ड्यूक पैलेसेस और गार्डियन फैमिलीज बिल्कुल हक्के बक्के रह गए थे। 7 ग्रेट पेट्रियार्क्स ठंडे पसीने से भीग गए थे। उनके पैर कांप रहे थे। यह पूरे इल्यूजरी डीमन रेल्म के इतिहास में सबसे डरावना प्रदर्शन था। ड्यूक हुआई का शांत स्वभाव टूट चुका था। उसकी जगह अब सिर्फ खौफ ने ले ली थी। वो जानता था कि उसका बाप, लगभग अनडिफीटेड ड्यूक मिंग भी एक ही अटैक में 7 मिड टू लेट स्टेज मोनार्क्स को नहीं मार सकता था। यह एक ऐसी पावर थी जो उनकी दुनिया में मौजूद ही नहीं होनी चाहिए। लिटिल डीमन एम्प्रेस यून फैमिली के तीनों ग्रैंड एल्डर से बोलती है, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जल्द से जल्द ड्यूक हुआई को पकड़ो। अपने होश में आते ही तीनों ग्रैंड एल्डर्स फिर से ड्यूक हुआई की तरफ लपकते हैं। इस बार उनके रास्ते में कोई नहीं खड़ा हुआ। उन्होंने आसानी से उस निराश और खोखली आंखों वाले ड्यूक को दबा लिया, जिसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी। ड्यूक हुआई चीखता है, रॉयल फादर, मेरे रॉयल फादर को बचाओ। लेकिन उसकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। जब लिटिल डीमन एम्प्रेस की ठंडी नजर उस पर पड़ती है तो वो एक घुटी हुई चीख मारता है और एक बेचारे ढेर की तरह पीछे लुढ़क जाता है। डर के मारे अपने कपड़े गंदे कर लेता है। ग्रैंड एल्डर्स ड्यूक हुआई की प्रोफाउंड एनर्जी को बांध देते हैं और उसे एम्प्रेस के सामने घसीट कर ले आते हैं। लेकिन अचानक ड्यूक हुआई की आंखों में एक शैतानी पागलपन वाली चमक आती है। उसका शरीर अचानक से क्रिम्सन ब्लैक फॉलन डेविल फ्लेम से फट जाता है, जिससे बेखबर एल्डर्स दूर जा गिरते हैं। इस अंधेरी फ्लेम में लिपटा हुआ वो एक जंगली दहाड़ मारता है और एम्प्रेस पर नहीं बल्कि सीधे भारी घायल युन चिंगहोंग और मू यूरो की तरफ बढ़ता है। लिटिल डीमन एम्प्रेस इस सीन को तिरछी नजरों से देखती है लेकिन हिलती नहीं। पेट्रियार्क्स चिल्लाते हैं, संभाल कर, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन जब से फॉलन डेविल फ्लेम्स दिखी थी, युनचे का चेहरा शांत था। जैसे ही ड्यूक हुआई आगे बढ़ता है, वो अपना हाथ अपने फादर की पीठ से हटाता है। वो स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो एक्टिवेट करता है और अपने माता पिता के सामने एक धुंधले साये की तरह प्रकट होकर अटैक का सामना करता है। वो लाल रंग की हेवन स्माइटिंग सोर्ड को दोनों हाथों से पकड़ता है और उसकी पूरी लंबाई पर एक घनी, लगभग प्योर गोल्डन फ्लेम जल उठती है। मुफैयान घबराहट में चिल्लाते हैं, चेयर! वो जानते थे कि युनचे एक पागल हो चुके लेवल 5 मोनार्क की पूरी ताकत को नहीं रोक सकता। जैसे ही युनचे उसके सामने प्रकट होता है, ड्यूक हुआई की आंखें बुरी तरह से फैल जाती हैं और उसके चारों तरफ की डेविल फ्लेम्स और बढ़ जाती हैं। वो गरजता है, एक ऐसी आवाज जो एक्साइटमेंट और दर्द दोनों से भरी थी, युनचे, अब मरो कमीने कहीं के।
युनचे की नजर बर्फ जैसी ठंडी थी जब उसकी जलती हुई तलवार गोल्डन क्रो बर्निंग वर्ल्ड 5th रेल्म गोल्डन एनाहिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अटैक से टकराती है। वीडियो को लाइक और हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी से फैमिली का हिस्सा बना जाइए। साथ ही अगर आपके दोस्त इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो उन्हें शेयर भी कर देना।